तो ओगेडे की जासूसी करने वाला सुंगर तेकिन है। उसने हम सबको धोखे में रखा इतने सालों से, तुम्हें भी। सुलेमान शाह के सारे बेटे मरने वाले हैं। सुंगर तेकिन, कुंदोगदो, दूनदार और फिर अर्तुरुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि कोजाबश अर्तुरुल और सल्जूक कमांडर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू छुप कर सुन लेता है। इसके बाद कोजाबश और ताजिर इफ्रासियाब आपस में बातचीत करते हैं। कोजाबश कहता है कि जब तुम नोयान के पास जाओ तो उसे बताना कि मेरे पास बहुत बड़ा तोहफा है उसके लिए। अर्तुरुल और सल्जूक कमांडर अर्तकुश एक जगह छुप कर मिलने वाले हैं और उस जगह का नाम तांदिर पहाड़ी है। अब अगला काम नोयान का है कि वो कैसे उनका सर उड़ाता है। इसके बाद इफ्रासियाब ये खबर नोयान तक पहुंचा देता है। नोयान खबर सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, एक तरफ अर्तुरुल और उसके बेहतरीन सिपाही और दूसरी तरफ सल्जूक रियासत का सबसे बेहतरीन कमांडर अर्तकुश। दूसरी तरफ कबीले में सल्जूक कमांडर वहां से रवाना होने की तैयारी करता है और जाते जाते कुरकुत सरदार को कहता है कि रियासत से कोई सियासी फायदा लेने की कोशिश मत करना वरना नुकसान उठाओगे, क्योंकि आयतुल्लाह का भाई गुमस तेकन महल में सादतीन कोपे के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है, इसलिए उनकी साजिश में तुम लोग मत शामिल होना। दूसरी तरफ अर्तुरुल भी उस पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है जिसका उसे सल्जूक कमांडर अर्तकुश ने बताया था और तुर्गत और दवान भी कबीले से रवाना हो जाते हैं। उधर नोयान को भी ये पता चलता है कि ओगेडे के महल में जो जासूस है उसका नाम सुंगर तेकन है और वो उलू बिलगे को कहता है कि फौरन खत लिखो, ये खबर हमने लाजमी ओगेडे तक पहुंचानी है। लेकिन नोयान को डर भी था कि ओगेडे उससे इसका हिसाब लेगा, क्योंकि सुंगर तेकन को ओगेडे से मिलाने वाला शख्स भी नोयान था। इसके बाद नोयान कहता है कि मैं सुलेमान शाह के चारों बेटों को मार डालूंगा और इनके कबीले को तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ सल्जूक कमांडर उस पहाड़ी पर पहुंचता है जिसका उसने अर्तुरुल को बताया था, लेकिन वहां चारों तरफ मंगोल छुप कर बैठे होते हैं और उनके साथ हमजा, अब्दुर्रहमान और काई कबीले से भागने वाले कुछ सिपाही भी मौजूद होते हैं। अर्तकुश अपने सिपाहियों को वहीं खड़ा करके खुद एक तरफ चला जाता है और एक कबूतर के जरिए सुंगर तेकन की तरफ हाथ भेजता है ताकि ओगेडे को उसकी असलियत पता लगने से पहले वो वहां से निकल आए। इतने में मंगोल उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और काफी सारे सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद अर्तकुश वहां से भागकर एक जगह पहुंचता है और एक पत्थर के नीचे अपने जरूरी कागजात छुपा देता है ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लग सकें। दूसरी तरफ तानगुत हमजा और अब्दुर्रहमान को उसके पीछे भेज देता है और कहता है कि मैं यहाँ अर्तुरुल का इंतजार करूंगा। इतने में तुर्गत और दवान वहां पहुंच जाते हैं और मंगोलों को देखकर उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुरुल भी उस जगह पहुंचता है जहां उसने अर्तकुश से मुलाकात करनी थी और हर तरफ लाशें बिछी हुई देखता है। इतने में एक सल्जूक सिपाही वहां से भाग रहा होता है और अर्तुरुल को गद्दार गद्दार कहकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि उन पर हमला करने वालों में अर्तुरुल भी शामिल है। अर्तुरुल वहां से निकलकर आगे जा रहा होता है कि उसका सामना तानगुत से हो जाता है। इतने में चारों तरफ से मंगोल। इस दौरान अर्तुरुल दो सिपाहियों को मार देता है, लेकिन एक सिपाही अर्तुरुल की टांग पर मारता है जिससे अर्तुरुल गिर जाता है और दूसरा सिपाही तलवार लेकर अर्तुरुल की तरफ बढ़ता है, लेकिन इतने में हकीम अर्तुक उस पर तीर चला देता है और अर्तुरुल बाल बाल बच जाता है। इतने में तुर्गत और दवान भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी मंगोलों पर तीर चलाने शुरू कर देते हैं और अर्तुरुल मंगोलों के घेरे से निकल आता है। इस दौरान एक तीर तानगुत को भी लगता है और वो जख्मी हालत में वहां से भाग जाता है। दवान उसका पीछा करता है लेकिन वो घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकलता है। अर्तुरुल और तुर्गत सारे मंगोल सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद वो तीनों सल्जूक कमांडर अर्तकुश को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तकुश जख्मी हालत में भाग रहा होता है तो हमजा और अब्दुर्रहमान वहां पहुंच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कबीले में आयतुल्लाह गोंजागुल को कहती है कि तुम गुंदोगदो को अपने जाल में फंसाओ ताकि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। गोंजागुल कहती है कि मैं खूब जानती हूँ कि ये कैसे करना है। उधर अर्तुरुल और उसके साथी अर्तकुश को बचाने के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में गायकली आ जाता है और अर्तुरुल को बताता है कि हमजा और अब्दुर्रहमान अर्तकुश को कैदी बनाकर नोयान के पास ले गए हैं, इसलिए आपको गार में अब्दुर्रहमान का इंतजार करना चाहिए, जिस पर वो तीनों वापस रवाना हो जाते हैं।